आप भी जब मोहब्बत के साथ आया जाए तो पहले ये काम होते हैं, फिर कुछ और काम। तो उधर ज़्यादा ट्रैफिक थी तो मैंने सोचा यार हम इधर आते हैं जिधर कोई ट्रैफिक। तो लोग कहते हैं यार मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता, और माशाल्लाह से इन्होंने इतना टाइम कि मैंने वो बंदे भी देखे हैं जिनके पास अल्लाह के हुक्म के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो गुरूर और तकब्बुर करते हैं और अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज क्या करते हैं जी व्लॉग स्टार्ट। जैसा कि तुम लोगों को मैंने पिछले व्लॉग के अंदर बोला था कि जो आज का व्लॉग है ना वो है मेरी लव के साथ। ठीक है, ज़िंदगी के अंदर एक दफ़े मोहब्बत की है और इंशाल्लाह मोहब्बत ताहयात, ये वो मोहब्बत है जिसके अंदर ताहयात रहने वाली मोहब्बत है। तो इंशाल्लाह से यार मैंने इतने व्लॉग्स बनाए, इंट्रोडक्शन मैंने शायद मैं अपने फादर का इंट्रोडक्शन करता था, ठीक है, और मैंने कभी भी इस बंदे का इंट्रोडक्शन नहीं किया क्योंकि ये मेरी मोहब्बत है। ठीक है, इंशाल्लाह से आज तुम लोगों को मिलवाएंगे, पूरा इंट्रोडक्शन करवाएंगे और इंशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जिससे मैं चैनल सब्सक्राइब कर लाइक कर दियो, शेयर भी कर। 2000 years later. जब मोहब्बत के साथ आया जाए तो पहले ये काम होते हैं, फिर कुछ और काम। 2000 years later. करते हैं और इंशाल्लाह से सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी है तबीयत? ठीक ठाक, आप सुनाओ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है तबीयत? ठीक ठाक बेटा, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अभी माशाल्लाह से अभी जाहिर सी बात अभी साथ साथ कैमरा किधर सेट करते हैं, साथ साथ हम चलते हैं किधर, मतलब आप बताएं कुछ। किधर जाना? वैसे ही इधर। हाँ जी चले। ये सबसे पहले गिफ्ट है आपके लिए बनाया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, क्या लाए हो? चेक कर लें। अच्छा बैग मिला, माशाल्लाह माशाल्लाह। और चॉकलेट। हाँ जी, और अब ज़्यादा ट्रैफिक थी तो मैंने सोचा यार हम इधर आते हैं जिधर कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है। तो और पहले सलाम मैंने ले लिया। अब आपसे मैंने कुछ सवालात करने हैं। मतलब लोग कहते हैं कि यार आप माशाल्लाह से इतने ओपन माइंडेड हो, तो आप मतलब आपकी मदर क्या करती हैं? मैंने मदर के मतलब तो आज तक कभी भी किसी को नहीं बताया कि यार मैंने आज तक कभी भी, वेट करो गाड़ी में बंद कर लूँ, ऐसे वास नहीं मतलब सही है। तो मदर के मतलब मैंने आज तक कभी भी नहीं बताया कि मदर मेरे व्लॉग के अंदर क्यों नहीं आती, और इस वजह से सबसे पहले मामा आप अपना तारुफ खुद करवाएं। क्या मैं रबी की मामा हूँ? और क्या इससे बड़ा तारुफ क्या है? हाँ नहीं माशाल्लाह से आप एक अलग अपनी पहचान खुद रखती हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। नहीं। यार मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता और माशाल्लाह से इन्होंने इतना टाइम दे दिया, मैं ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप ये मुझे बताएं मामा कौन सी जॉब वगैरह, मतलब सारी बात है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, वफाक से रिलेटेड है हमारा महकमा जी। हाँ जी, जाहिर सी बात है। हाँ जी। हाँ तो और बेटा वफाक के रिलेटेड मतलब मामा मुझे यानी कि हमारा महकमा जो है वो वफाक में है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, सबाई में नहीं है, वो वफाक में। कोई जाहिर सी बात करती हैं कि वो तो रिवील नहीं कर सकते, वो तो थोड़ी इश्यूज की भी बात आ जाती है ना। नहीं वो तो कोई बात नहीं है, सारी बात है। सबसे पहले ये है कि एजुकेशन, ये और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने आपसे करनी है। ठीक है, जी 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 मेरे दिन के अंदर है। पहला क्वेश्चन ये था कि मतलब कि आप अपनी मदर को, मतलब आप फादर का जिक्र करते हो, आप अपनी मदर का जिक्र क्यों नहीं करते ज्यादा व्लॉग के अंदर? सही बात है। नहीं तो आप उनको कहो ना कि मैं वैसे ही, चलो ये था कि मेरे फादर भी वेल एजुकेटेड है माशाल्लाह, PhD होल्डर है, और मेरी मदर भी एजुकेटेड है। ज़ाहिर सबसे पहले ये है कि एजुकेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर बंदा एजुकेटेड होगा तो, और उसके अलावा ये कि इंसानियत भी होनी चाहिए, बंदा इंसानियत होनी चाहिए। मेन चीज ये भी एक मैं बात बता दूं, ये जो कि मेरी मदर का भी मोटो है, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बंदे मेन चीज ये है, और इसके साथ साथ ये कि इंसानियत का होना सबसे बड़ी बात है। इंसानियत का होना लाजमी है। हाँ, बंदे सब कुछ चला जाए मगर इंसानियत ना जाए बंदे। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, घर वालों की परमिशन से करनी है, क्या करना है आप बताएं जरा। इसका तो जवाब आप ही दे सकती है। नहीं, मैं तो समझती हूँ कि बंदे की अपनी चॉइस भी हो, हाँ। और उसकी माँ बाप की भी चॉइस होनी चाहिए। सारी बात है, जो चीज जो बड़ों का तजुर्बा होता है वो छोटों का तो नहीं होता। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल एक्यूरेट बात की है कि जो मतलब जाहिर सी बात है, जो ये यूथ है आजकल की, ये मोहब्बत में पड़ जाती है, उनके मुतालिक बताओ जरा। मोहब्बत कोई नहीं, हाँ मोहब्बत नहीं है। हाँ, आजकल के जमाने में मोहब्बत तो नहीं है, मगर ये है कि जो बच्चे होते हैं ना वो बच्चे ही होते हैं। हाँ। जो सीजन पर्सन होते हैं वो सीजन ही होते हैं। कि अगर
कि स्टडी बंदे के लिए जरूरी है क्या? मतलब ज्यादा स्टडी, मतलब हाथ से ज्यादा स्टडी करनी चाहिए बंदे को, या वैसे ही मतलब? मैं तो समझती हूँ कि बंदे के पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि वो सिर्फ अच्छे बुरे में तमीज कर सके, हाँ। और उसको थोड़ा यानी कि सलीका शार हो, और इंसानियत होनी चाहिए, और अपने बड़ों की इज्जत करे। ठीक है। हाँ। जो बंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं स्टडी के मतलब, आजकल जो यूथ है बहुत गई है, ठीक है, जिनके नंबर कम आती हैं या ये आता है, अल्लाह ना करे, मतलब बहुत से ऐसे गए हैं जिन्होंने मतलब करते हैं, नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, यूथ है स्पेशली हमारी, तो उनके मतलब क्या बोलेंगे? मैं ईमान मजबूत रखो और अल्लाह पे यकीन रखो, जो कुछ होता है दो लोग ये है कि मेहनत करो, हाँ। और साथ साथ ये कि अगर आपका ईमान मजबूत है, आप कुछ ना कुछ होगा, तो कोई बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो डिप्रेशन में चला जाता है। वो बस ऐसे ही है कि जो लोग समझते हैं कि सब कुछ हमारी एजुकेशन ही है, क्या वह फेल होगा, कोई बात नहीं। अगर बंदा एक दफा पास नहीं होता, फेल हो जाता है, फिर ट्राई करो, तो ट्राई करने में क्या है। हाँ, जो लोग ये, कुछ लोगों का ये भी होता है कि एक बंदा देखे, एक बंदे के पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, वेल डिजर्व्ड है, ठीक है, वो कहता है कि हमने तो स्टडी से ऊपर जाना है, ठीक है, वो डिप्रेशन में आगे अपने आप को कुछ कर लेता है। मतलब ये इसके मतलब मैं मेन चीज ये बात कर रहा हूं। जरूरी तो नहीं कि सारे पढ़े लिखे बंदे जो है कामयाब होते हैं। ये तो है कि अगर इंसान को बस मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, किसी ना किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर मेहनती बंदा है तो कामयाब हो जाएगा। जरूरी तो नहीं है ना कि अगर एक बंदा जो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाए, हाय हाय मेरे साथ क्या हुआ है। ये करना जो है ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। गुनाह है ना? हाँ, मैं समझती हूँ गुनाह है। क्योंकि देखिए जरा, मेन चीज नंबर डिपेंड नहीं करते हैं, बंदे के अंदर इंसानियत, इखलाक, और बंदे के अंदर मतलब मिच्योर लेवल होना चाहिए बंदे के अंदर। क्या क्या? हाँ जी। देखिए, जिंदगी गुजारने के लिए बंदे के पास सोर्स ऑफ इनकम का होना जरूरी है। जरूरी तो नहीं है ना कि बंदा अगर फेल हो गया तो वो समझे कि चलो जी अब मैं बस फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं। बल्कि माइंड को मैं तो ये समझती हूँ कि अपने माइंड को बल्कि तैयार रखो, हाँ। फेलियर का मुकाबला करने के लिए भी। ये हाँ। बात नहीं है जिंदगी में। बात कहते ऐसे होते हैं कि एक बिजनेसमैन जो है उसका सब कुछ दांव पे लग जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं समझती हूँ जो एक डिटरमाइंड बंदा है ना, हाँ। वो कायम रहता है। नहीं, जो मेरा वहाँ साबित कदम रहो। बिल्कुल। मजे की बात है, मैं लोगों को वैसे इंग्लिश से रोकता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है तो मैं खुद ही रोस्ट होऊंगा अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा लफ्ज बोला तो। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि बंदे को सबसे पहले अपने नुकसान का देखना चाहिए। जो भी काम है ना, यानी कि अगर कोई बड़ा एजुकेशन हासिल करे, उसको ये भी सोच लेना चाहिए, कोई पता नहीं बाद का ऐसे भी हो सकता है कि पेपर अच्छा ना हो, अगर मेरे मार्क्स कम भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्या मसला है। बिल्कुल। हाँ, दोनों साइड्स की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो मतलब ये है कि बंदे को मतलब इसकी टेंशन इतनी वगैरह नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। एक दफा। हाँ, उसको ये है कि अगर कुछ खो जाता है हाँ। तो फिर दोबारा ट्राई कर लो, हाँ। कुछ पाने के लिए। जाहिर सी बात है। हाँ। और माशाल्लाह से आपने मुझे इतना मतलब आज टाइम दिया, माशाल्लाह से। सबसे पहले नहीं तो कोई बात नहीं, मामा का तो टाइम सब सारा माँ बाप का तो टाइम बच्चों के लिए होता है। ये बच्चों का थैंकफुल है कि उन्होंने हमें याद रखा। नहीं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर सी बात है माशाल्लाह से। नहीं, आप भी मतलब ये भी है कि आपने भी अपना टाइम निकाला है मेरे लिए स्पेशल है। नहीं, माँ बाप का टाइम बच्चों का होता है, बच्चों का टाइम माँ बाप नहीं का मतलब होता है। इतनी बिजी रूटीन के अंदर ये भी बात और हाँ, मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर एक बच्चा जो है 18 साल का है, 20 साल का है, अगर वो अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं कर सकता, किसी लड़की की मोहब्बत के लिए अगर वो 6 माह की मोहब्बत है, 2 माह की मोहब्बत है, वो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, तो उसकी मोहब्बत जो है वो मैं नहीं समझती। हाँ। इतनी जो नए लोग इस फील्ड में आते हैं उनको क्या पता, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक दे के अपने माँ बाप की इज्जत करे। इंशाल्लाह। हाँ, चलो। और अभी इंशाल्लाह से। हाँ जी मामा, आप ये मुझे बताएं कि मेरे अंदर अच्छी आदत कौन सी और बुरी आदत कौन सी? बेटा, अभी तक तो आप में मैं नहीं समझती कि कोई बुरी आदत है। हाँ, अभी तक तो आप अच्छे ही हो। हाँ जी, अभी तक। मतलब ये आपने मुझे रोस्ट कर दिया। अभी तक मतलब क्या? यानी मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक तो आप अच्छा ही कर रहे हो। हाँ जी, ठीक है, और अल्लाह ताला आपको आइंदा भी अच्छा ही करने की तौफीक अता हाँ जी। फरमाए। और मतलब अगर कोई बंदे के अंदर कोई बुरी आदत हो तो मतलब क्या वैसे मतलब देखे अभी तक तो मैंने नहीं देखी आप में कोई भी बुरी आदत। हाँ ठीक है, हाँ बस। और अल्लाह ना लाए भी ना, अल्लाह लाए भी ना, अल्लाह ताला इस काम से मुझे बहुत दूर रखे। ठीक है, पहली बात ये है कि यार रिस्पेक्ट करो अपने पेरेंट्स की। ठीक है, रिस्पेक्ट करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा जिंदगी के अंदर। देखो
मैंने एक बात बताई कि देखो जिंदगी के अंदर अगर कोई लड़की वगैरह ये वगैरह ना, इन्होंने ताहे तुम लोगों के साथ नहीं रहना, ठीक है ना? सही कह रहे हो ना मामा? नहीं बेटा, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, मगर ये कि अगर माँ बाप को मना के या माँ बाप का डिसीजन लो तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक ही है आपने, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। जाहिर सी बात है, हम छोटे बच्चे, हमसे गलतियां हो सकती हैं, जाहिर सी बात है। जो सीनियर होते हैं वो लोग बिल्कुल बात बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं। ये बताया जरा क्या मतलब? आप भी ये आपकी है? नहीं आप खाओ, आपके लिए मैं लेके आऊँ सारी चलो चलो ठीक है जी। नहीं अब सब मिलके खाएंगे ना बेटा, चलो। जब मिल के खाने से क्या होता है ये बताया जरा लोगों को। सारी बात है, इकट्ठा खाए, मिलके खाए, बरकत होती है, अच्छा होता है, एहसास होता है। एहसास होना चाहिए ना। हाँ जी, मोहब्बत में इजाफा होता है। हाँ जी नहीं माशाल्लाह से। अभी ये चाय वगैरह पीनी है आपने? हाँ चलो ठीक है, देखते हैं, चलो चलो ठीक है, उधर चलते हैं फिर इंशाल्लाह से। अभी चलो। अभी मेन चीज पता क्या, मैं आपको वही बात बता रहा था कि यार गुरूर और तकब्बुर जिंदगी के अंदर कभी भी ना करना। ये बंदे को मेरी चीज ये है कि मैंने वो बंदे भी देखे हैं जिनके पास अल्लाह के हुक्म के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो गुरूर और तकब्बुर करते हैं और अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। हाँ जी, ये बात सच है ना मामा? हाँ जी जी, ये बात सच है ना? हाँ जी और जी, मैंने वो बंदे भी देखे हैं हाँ जी, जिंदगी के अंदर जिनके पास कुछ भी नहीं है हाँ जी, और उन्होंने गुरूर और तकब्बुर का नहीं किया। हाँ, लेकिन उनका ईमान बेटा पक्का। ईमान मजबूत है, ईमान उनको अल्लाह के ऊपर यकीन है उनको, और उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। और हाँ अल्लाह मैंने उनको अरूज उनका देखा है, हाँ जी, और उनका मैंने बहुत अरूज देखा। क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने एक फरमाया कि तुम लोग अगर ईमानदार रहोगे ना, हाँ। ईमानदारी से मुराद ये नहीं कि ईमानदार किसी भी काम के अंदर हो, नहीं पुख्ता ईमान पुख्ता होगा, ईमान होगा। यकीन होगा। पुख्ता ईमान। नहीं, मैं यही कहूंगी कि गाड़ी जब चलाओ ठीक तरीके से चलाओ, स्लो स्लो। हाँ स्लो चलाता हूँ। अभी मैंने यकीन करो आपके होते मैंने 50 से ऊपर नहीं किया। चले कोई बात नहीं। हाँ यही मैं कहूंगी कि मेरा बेटा हमेशा बड़ों की इज्जत करो। हाँ जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह है। और बस और नजरबाज से बचना चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। और ये अपने पाँव जो है ना हमेशा जमीन के साथ टच करके रखो, जमीन पर रहो, हवाओं में ना उड़ो। जमीन में रखना चाहिए ना। हाँ। मतलब बंदे के पास जितनी मर्जी दौलत हो। हाँ नहीं जमीन को टच करो बस। बिल्कुल। मेन हाँ। चीज ये, एक बंदे के अंदर अगर गुरूर आ गया और तकब्बुर आ गया ना, हाँ वो जी। बंदा जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं होता। हाँ जी, ये मेरी जिंदगी के अंदर लिखवा लो कि आप लोगों को अगर जमीन में बैठ के भी खाना खाना पड़े ना किसी के साथ, नहीं जैसा माहौल हो वैसे ही हो जाओ मेरे बस। कहने का मतलब ये कि अगर तुम लोगों को जमीन में बैठ के भी खाना खाना पड़े किसी के साथ, किसी हाँ। मजदूर के तो साथ, कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। हाँ वो भी जी, हमारे भाई हैं, हाँ। ताकि इंसानियत के अंदर इंसानियत, क्योंकि मेरा मेन बस बेटा मैं ये कहूंगी कि कभी भी इंसानियत का दामन ना छोड़ो। नहीं छोड़ना। हाँ हवाओं में नहीं उड़ना चाहिए। जितनी मर्जी बंदे के पास दौलत आ जाए, लेकिन उसको अपना मतलब उसको अपनी आखिरत नहीं भूलनी चाहिए। हाँ। पहली बात ये है, जो बंदा अपनी आखिरत भूल जाता है ना, उसको दौलत का फायदा नहीं है। ये हकीकत बात है। जो बंदा अपनी आखिरत ये कहता है ना कि भाई मेरे पास ही सब कुछ है, में बताएं कि जिनके पास अल्लाह के हुक्म के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो लोगों का नहीं करते हैं। लोगों के अंदर ये एटीट्यूड बिहेवियर वगैरह दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि हम ही हैं, बस हम ही हैं। उनके मुतालिक आप कुछ बोल दो लास्ट में, फिर इंशाल्लाह से हम। बेटा जो लोग ऐसे होते हैं ना जिनमें अक्कड़ गरूर होता है, तकब्बुर होता है, तकब्बर होता है, वो क्योंकि मुकम्मल सिर्फ खुदा की जात है हाँ जी, और वो सफा हस्ती से जल्दी मिट जाए। मतलब ये है कि जो लोग उन पे सवाल आ जाता है। जो लोग कहते हैं हमारे पास इतना पैसा है, हाँ तो और हम लोग ये हैं किसी के साथ वो मिलना भी नहीं गवारा करते हैं, और हाँ कहते हैं कि भाई हम क्यों मिले इनके साथ। उनके मुतालिक आप कुछ बोल दो। क्या मैं उनके मतलब सारी बात है, जो जब किसी बंदे का जो इस तरह की हरकतें करते हैं शो ऑफ वाली, हाँ, तो फिर अगर अरूज आता है तो उनके साथ साथ जवाल भी आ जाता है। जाहिर सी बात है, अरूज आएगा जिसके साथ अरूज। मेन चीज मेरी नजर में पता क्या है, अगर तुम लोगों के पास कुछ भी है ना, कुछ भी है तुम लोगों के पास, अगले वाले बंदे को अपना भाई समझो। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो सही बात है ना मामा? बात है, मोमन की तारीफ ही है मोमन की तरीके कि जो अपने बारे में सोचती हो दूसरों के बारे में भी अच्छा ही वही सोचो। सोचो। जो लोग तुम लोग खुद अपने लिए पसंद करते हो ना, वही तुम अपने भाई के लिए पसंद करो। ये ना सोचो कि भाई ये महंगा है तो मैं इसको नहीं देने लगा, हाँ। या ये वो चीज ये अच्छा है। तो जो बंदा जो है सबके लिए अगर अच्छा सोचेगा तो वो हमेशा कायम और दायम रहेगा। ये बात है कि अगर हाँ। अगर आप लोग मेन चीज पता क्या है, हसद और गुरूर कभी भी ना करना। बस ये मैं बात बताता हूँ। और जो अपने लिए सोचो ना, वो सबके लिए सोचो। अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए ना, और ये व्लॉग मेन चीज पता क्या मामा, मैं इतना सीरियस कभी भी नहीं हुआ। इस व्लॉग के अंदर मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया हूँ। आप लोगों ने कहना है कि मतलब भी इतना सीरियस भी होता है। अच्छी बात है ना,
इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि मतलब मैं सीरियस इस तरह होता हूँ, जाहिर सी बात है, बंदा बिहाइंड द कैमरा ऑन द कैमरा इज टू माई डिफरेंट थिंग होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को मैं हंसाऊं, लेकिन ये व्लॉग ही कुछ इस तरह का था कि बंदे को इमोशनल वगैरह होना पड़ता है, तो वो मैं हो गया थोड़ा सा। और मामा आप आखिरी में आप व्लॉग एंड कर दिए आप, बस माशाल्लाह व्लॉग हो गया, फिर इंशाल्लाह से चलो ये है कि बच्चों को हमेशा अपने हाँ जी मामा व्लॉग एंड कर दें। हाँ जी, मैं यही कहूँगी कि जो बच्चे हैं उनको बच्चे ही रहना चाहिए, बड़ों को बड़ों वाला सलूक करना चाहिए, बच्चों को बच्चों वाला। हाँ जी ठीक है, बस यही। हाँ जी, और ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला सबको कायम दायम रखे, ठीक है, अपने ईमान में रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जो मैंने ये बात की थी इस व्लॉग के अंदर मैं अपने लव से मिलवाऊंगा, मैंने मिलवा दिया। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह।